फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये सबसे खतरनाक कविता पंजाबी कवि पाश द्वारा रचित है। इस कविता में कवि समाज में बढ़ती जा रही उस खौफनाक स्थिति की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जिसमें नृशंसता और क्रूरता बढ़ती जा रही है। दोस्तों, हम इतने निष्क्रिय और तटस्थ होते चले जा रहे हैं कि प्रतिकूलताओं से संघर्ष की हमारी संकल्प शक्ति अब क्षीण होने लगी है। कवि उस स्थिति को सबसे खतरनाक मानता है जिसमें प्यास के मर जाने तथा बेहतर भविष्य के सपने गुम हो जाते हैं। कवि चाहता है कि हम अन्याय का डट कर प्रतिशोध करें और अपना जो ये तटस्थ भाव हमने अपना रखा है इसको त्यागें। दोस्तों, आज के अध्याय में हम कवि पाश द्वारा रचित सबसे खतरनाक कविता के भावार्थ को जानेंगे। इसमें हम इस कविता के प्रसंग और साथ ही साथ कवि जो भी काव्यांश हम पढ़ेंगे उसमें कवि विशेष तौर पर क्या कहना चाहता है उसके विषय में चर्चा करेंगे। आज के अध्याय में हम इसके शुरू के 2 काव्यांश की प्रसंग सहित व्याख्या पर चर्चा करेंगे और अंतिम 2 काव्यांशों की व्याख्या हम अपने अगले अध्याय में करेंगे। तो चलिए करते हैं और जानते हैं पहला आज का काव्यांश। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दार लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में पकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता, कपट के शोर में सही है होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पड़ना बुरा तो है, मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। तो दोस्तों, ये जो अभी हमने काव्यांश पढ़ा ये पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता सबसे खतरनाक से अवतरित है और इसके रचयिता है पंजाबी कवि पाश। पंजाबी भाषा में अनुदित इस कविता में कवि ने दिनों दिन अधिक नृशंस और क्रूर होती जा रही स्थितियों को उसकी विद्रूपताओं के साथ चित्रित किया है। दोस्तों, इसमें कवि ने संसार में व्याप्त विसंगतियों का चित्रण करते हुए कहा है। क्या कहा है वो हम जानेंगे इसकी व्याख्या में। दोस्तों, कवि यहाँ उन स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं जो मानव को दुख तो देती हैं परंतु सबसे खतरनाक नहीं होती हैं। आज संसार में ऐसी जड़ स्थितियां आ गई हैं कि जिनकी भयानकता और खतरों के समक्ष किसी के द्वारा कड़ी मेहनत करके कमाया गया धन लूट लेना कम खतरनाक लगता है और पुलिस की मार पड़ना भी इतना खतरनाक नहीं है। किसी के साथ गद्दारी करना अथवा लोभवश रिश्वत लेना भी खतरनाक नहीं है। बिना कोई गलत काम किए पकड़े जाना बुरी बात तो है, बेकसूर होते हुए भी घबरा कर चुप रह जाना बुरी बात तो है, किंतु दोस्तों ये भी कोई खतरनाक चीजें नहीं हैं। किसी के द्वारा छलावा किए जाने पर अपने उचित स्थान पर होते हुए भी दबाव अनुभव करना गलत तो है और जो मंद मंद लौ अस्थिर प्रकाश है उसमें पड़ना बुरी बात तो है और विवश होकर समय काटना भी बुरी बात तो है। ये सब बातें बहुत बुरी हैं, लेकिन दोस्तों ये सब भी सबसे खतरनाक बात नहीं है। इससे ज़्यादा भी हमारे देश में हमारे समाज में इससे ज़्यादा भी खतरनाक हो रहा है। दोस्तों, कई बातें ऐसी हैं जो बहुत खतरनाक हैं और उनके जो परिणाम होते हैं वो दूरगामी होते हैं। कवि इसमें यही कहना चाहते हैं। अब हम जान देंगे, हमने इस काव्यांश की व्याख्या को जाना, अब हम इसमें विशेष कवि क्या कहना चाहते हैं उसके विषय में जान लेते हैं। यहाँ कवि ने संसार की खौफनाक स्थितियों का चित्रण किया है, साथ ही साथ दिन प्रतिदिन समाज में बढ़ती क्रूरता का सजीव रूप भी प्रस्तुत किया है। सहमी सी चुप में उपमा अलंकार है, बैठे बैठाए में अनुप्रास अलंकार है और गद्दारी लोभ की मुट्ठी, ये एक नया प्रयोग किया कवि ने, और कथन में जोश आवेश में मौलिकता है।
मुट्ठियाँ भींचकर मुहावरे का प्रयोग सटीक बन पड़ता है। और मुक्तक छंद काव्य है, यहाँ पे सरल सहज विषयानुकूल भाषा का प्रयोग कवि ने किया है। अब दोस्तों हम इसके दूसरे काव्यांश को पढ़ते हैं और फिर उसके प्रसंग और व्याख्या को हम जानेंगे। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी हुई होती है। दोस्तों मुर्दा शांति का अर्थ हुआ निष्क्रियता और प्रतिरोध विहीनता की स्थिति है। तड़प हमारी जो बेचैनी है और जो हमारी सपनों का मरना है वो यानी कि हमारी इच्छाएं मर गई हैं, और घड़ी समय बताने का एक यंत्र हो गया। अब हम इसके प्रसंग को जानते हैं। दोस्तों ये काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता सबसे खतरनाक से अवतरित है और इसके रचयिता है पंजाबी कवि पाश। दोस्तों इसमें कवि ने जड़ता को सबसे खतरनाक बताते हुए इस काव्यांश में कहा है। क्या कहा है, चलिए वो हम इसके व्याख्या में जानते हैं। कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक स्थिति वह है जब व्यक्ति जीवन के उल्लास व उमंग से मुंह मोड़कर निराशा व अवसाद से घिरकर सन्नाटे में जीने का अभ्यस्त हो जाता है। यानी कि मनुष्य जड़ता से भरी शांति मनुष्य के लिए सबसे खतरनाक होती है, जिसमें किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, जिसमें सब कुछ चुपचाप सहन कर लेना शामिल है। घर से अपने काम पर जाना और दिन भर काम करने के बाद वापस लौट आना। ऐसे में जब हम धीरे धीरे अपनी इच्छाओं और कल्पनाओं को साकार रूप करने में असमर्थ होते हैं, वो स्थिति होती है खतरनाक। वह समय सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जो कि निरंतर चलता हुआ लहराता है। यानी कि समय तो कभी नहीं रुकता, किसी के लिए नहीं रुकता, समय निरंतर चलता हुआ है, लेकिन हमें वो रुका हुआ प्रतीत होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि घड़ी की सुइयां चल तो रही हैं पर समय आगे नहीं बढ़ रहा। इसका अर्थ है कि एक ऐसी प्रतीक्षा जो किसी भी तरह से समाप्त होने का नाम नहीं लेती हो, वही सबसे खतरनाक है। तो दोस्तों ये हमने इस काव्यांश की व्याख्या जानी। अब हम इसमें यहाँ पे विशेष तौर पर कवि क्या कहना चाहते हैं वो जान लेते हैं। यहाँ कवि ने स्थिर, शांत, टूटे स्वप्न और कभी समाप्त ना होने वाली प्रतीक्षा की घड़ियों को सबसे खतरनाक माना है। घड़ी में श्लेष अलंकार है, सपनों का मर जाना इसमें लाक्षणिकता है और मुर्दा शांति से भाव स्पष्ट हो गया। और भाषा व्यंजना प्रधान है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और अनुप्रास अलंकार इस काव्यांश में है। तो दोस्तों ये हमने जाना आज के अध्याय में सबसे खतरनाक कविता के 2 काव्यांशों की व्याख्या। अगले अध्याय में हम इसी कविता के यानी कि सबसे खतरनाक कविता के अंतिम 2 काव्यांशों की प्रसंग सहित व्याख्या पर चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।